होटल हॉरर स्टोरी के बहुत ही ज्यादा खौफनाक सच्चे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में सिलीगुड़ी के एक हॉन्टेड होटल की सच्ची घटना बताने वाला हूं जो दो बच्चों के साथ बीती थी। ऐसे दो बच्चे जो कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने वाले थे, बड़ी काम करने की इच्छा रखते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनकी जिंदगी में इतने ज्यादा बदलाव आ गए कि वो अपने जहन से उन चीजों को निकाल नहीं पाए और फिर आखिरकार वो एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जिंदगी के कि जो वो करना चाहते थे आज उसका 10% भी नहीं कर पाए हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2014 से। 2014 में नितिन और अमन नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। नितिन और अमन दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। दोनों का ड्रीम था कि हम अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे अच्छी खासी। अब भाई गवर्नमेंट जॉब करना है तो गवर्नमेंट एग्जाम देना भी पड़ता है, लेकिन दरअसल जहां पर वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, वहां पर ना उस शहर की बात कर ले, वहां पर ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के सेंटर नहीं हुआ करते थे। दरअसल जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वो जो आप एग्जाम दे रहे हैं ना, उसका एग्जाम आपके सिलेक्ट किए हुए शहर में कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी हो सकता है। तो उन्होंने एग्जाम देने के लिए अपने पास के ही एक शहर सिलीगुड़ी नाम की जगह को चुन लिए। अब सिलीगुड़ी में उन लोगों का एग्जाम सेंटर भी उन्हें मिल गया। अब क्या था कि उनका एग्जाम अभी अगले दिन दोपहर में था, तो उन लोगों ने सोचे कि हम लोग सिलीगुड़ी एक रात पहले पहुंच जाते हैं, थोड़ा आराम करेंगे एक होटल लेके और फिर अगले दिन एग्जाम देंगे और उस दिन सिलीगुड़ी के एक होटल में रहेंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे हम अपने गांव वापस आ जाएंगे। अब क्या होता है, दोनों बच्चे पहुंचते हैं सिलीगुड़ी में, एक डिसाइड किया हुआ होटल में वो लोग पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें रूम नहीं मिल पाता है। टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ रुकेंगे, भाई हमारा एग्जाम है और हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है, पढ़ाई भी करना है, रिवीजन करना है होटल लेने के बाद, लेकिन यहाँ तो होटल ही नहीं मिल रहा है। भागते दौड़ते दूसरा होटल वो भी बुक, तीसरा होटल वो भी बुक, ऐसे करते करते 5 होटल घूम लेते हैं, लेकिन 5 बुक्ड रहते हैं। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से एक होटल का पता चलता है जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही अजीब और बहुत ही क्रीपी सा होटल था। एक गली कूचे में, थोड़े आउटर एरिया में था। वहां पे पहुंच जाते, सोचते रहना तो जरूरी ही है। अब दरअसल एक रिक्शा वाला उन्हें वहां पर लेके गया था। वहां पर स्टे करने के लिए वो लोग ओनर से बात करने पहुंचते हैं कि ओनर उन्हें देखते से ही मना कर देता है कि नहीं, यहां पर जगह नहीं है। अब वो लोग फिर से टेंशन में बाहर निकल ही रहे होते हैं कि अचानक से वो ओनर का नौकर उसके पास आता है और बोलता है कि सर वो वाला रूम खाली हो गया है। जैसे ये लोग वो आवाज सुनते हैं, वापस पलट के देखते हैं और वापस से ओनर के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे आपका तो रूम खाली हो गया, हमें दे दीजिए। तो ओनर कहता है कि नहीं, तुम बैचलर हो तो हम तुमको ये रूम नहीं दे सकते। अब नितिन और अमन दोनों टेंशन में कि हम लोग बैचलर है तो हमें रूम नहीं मिलेगा, ये कहां की बात हो गई भाई। फिर ओनर बोलता है कि भाई जो बैचलर लोग होते हैं ना, हम जो कहते हैं उसे मानते नहीं है, और अगर आप लोगों ने भी हमारी बात को नहीं माने तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो नितिन और अमन को तो अभी जरूरत थी, बोलते कि आप बताइए तो, कंडीशन दीजिए तो, आप जो बोलेंगे हम लोग वो मानेंगे, लेकिन हमको वो रूम चाहिए। ओनर बोलता है कि रूम ले लो, लेकिन रूम के अंदर जो बाथरूम है वो आप यूज नहीं कर सकते। बाथरूम के अंदर की जो लाइट है वो आप बंद नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपको बाथरूम का यूज करना होगा वो दरवाजा खोल के बाहर की तरफ है, जो कॉमन वाला बाथरूम, वो यूज करना पड़ेगा। नितिन अमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सोचते जरूरत तो है, ले ही लेते हैं। रूम के अंदर जाते हैं। अचानक से रूम के अंदर पहुंचते से उनका मन बहुत भारी भारी सा लगने लगा और विदिन 10 मिनट्स उन्हें नींद आ गई। दोनों शौक थे कि इतनी नींद क्यों आ रही, उठने की कोशिश कर रहे थे, रिवीजन करना था ना, पढ़ाई करना था, लेकिन इतनी भारी नींद, इतनी गहरी नींद उन्हें आने लगी थी कि हिम्मत नहीं थी। सो गए, बोले सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम देना ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से। अब क्या होता है, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, टाइम पे नींद खुल जाती है लकीली। एग्जाम देते हैं। अब अपने घर पर जैसे ही वापस लौटते, सॉरी घर नहीं, होटल में वापस जैसे ही लौटते उसी रूम में, फिर उनका मन भारी भारी लगने लगता है, फिर नींद आने लगती, दिमाग खराब। सिलीगुड़ी जैसी इतनी अच्छी जगह में आए हैं यार, थोड़ा सा एंजॉय तो करते हैं, ऐसा सोचते हैं, पार्टी करेंगे। नींद ने बहुत इरिटेट कर लिया। अब इन लोग ना अपना जुगाड़ पानी लेके आए थे वहीं से, अपने गाँव से। अपना चेन वेन खोलते हैं बैग की और निकालते हैं बॉटल और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ड्रिंक कर ही रहे होते हैं कि बात बात में काफी समय बीत जाता है और बज जाते हैं रात के 3। अब क्या होता है कि इनकी ज्यादा हैवी हो गई थी। अब इनमें से जो अमन था, अमन को अचानक से वोमिटिंग आने होती है, बहुत जोर से। उसको ऐसा लगता है बस मैं यहीं पे वोमिट कर दूंगा। तो भागते हुए जैसे तैसे करके कहां पहुंचता है, उसी रूम के बाथरूम में
जहां पर उन्होंने जाने से साफ साफ मना कर दिया था। फटाक से दरवाजा खोला और वहां पे वोमिट कर दिया। वहां से निकला और जैसे ही वापस से अपनी जगह पर बैठा तो दिमाग की बत्ती जली और याद आया, ओ शिट, ओनर ने तो मना किया था ना कि बाथरूम का यूज नहीं करना है। बोलते छोड़ो यार, रूढ़िवादिता फैला रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बोलते हमने यूज नहीं किए। अचानक से नया पैक बनता है, चीयर्स करने ही वाले थे कि इनका मेन दरवाजा खटखटा रहा है, ठक 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 ठक। दोनों टेंशन में, घड़ी देखे, रात के 3 सवा 3 बज रहे, कौन आ गया भाई। हिलते हुलाते बाहर गए, दरवाजा खोले, दरवाजे के बाहर कोई नहीं। लेकिन दरवाजे के बाहर बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी, कुत्ते रो रहे थे और साथ ही साथ बिल्लियां इधर से उधर भाग रही थी 4-5, और इसके साथ साथ बाहर बड़ा अजीब सा धुआं दिखाई दे रहा था। अजीब सा, उनको समझ में नहीं आया धुआं कैसे, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी। उन्होंने सोचे शायद कुछ काम धंधा कर रहे होंगे, उससे धुआं होगा और उस धुएं की स्मेल की वजह से या धुएं की हरकत की वजह से कुत्ते बिल्ली घबरा गए। दरवाजा बंद करके 4 कदम वापस बढ़ता है कि फिर से नॉक होता है। वापस जाता है, दरवाजा खोलता है, फटाक से कोई नहीं। सोचता है साला कोई मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ। सोचता है इस बार दरवाजा खुला छोड़ देता हूं, जो होगा वो अंदर आ जाएगा या फिर दिखाई दे देगा। दरवाजा खुला छोड़ के जैसे ही वापस लौट रहा होता है कि अचानक से दरवाजा जुक से बहुत जोर से प्रेशर के साथ बंद हो जाता है। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। ये क्या हुआ भाई, नशे में तो थे, चीजें इजीली समझ नहीं आ रही थी। बोलते कि छोड़ो यार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आके बैठो। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठते हैं कि जो बाथरूम था ना उनका, जो उनको यूज नहीं करना था, वो लाइट बंद चालू लगता है, जुक 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 बंद चालू। और जैसे उनका ध्यान वो लाइट की तरफ पड़ता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि कोई लोहे की रॉड पकड़ के बाथरूम के दरवाजे में जोर जोर से ढन 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 मार रहा है। अब इनकी फट के 4, रूम ज्यादा बड़ा नहीं था। बोलते हैं भागेंगे, उठ के भागने की कोशिश करते हैं मेन दरवाजे की तरफ। मेन दरवाजे को पूरी ताकत लगा के दोनों हट्टे कट्टे बंदे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। बहुत जोर जोर में लटक जाते दोनों, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने बहुत प्रेशर लगा के दरवाजा बंद करके रखा है, पकड़ के रखा है, जो ये दोनों हट्टे कट्टे बंदे खोल नहीं पा रहे। बहुत ताकत लगाने के बाद, जय बजरंगबली बोलने के बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा दरवाजा खुला। एक बंदा बाहर निकला। कौन बाहर निकला? जिसने उल्टी नहीं किया था, जिसने वोमिट नहीं किया था। कौन? नितिन बाहर निकला। अब जैसे ही नितिन बाहर निकला, दरवाजा फिर से प्रेशर से बंद। अंदर अमन अकेला, नशे में धुत, वो भी नशे में। इनको समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। अब पूरी ताकत से ये बाहर से लात मार के, हाथ मार के खोलने में तुला हुआ है, और उधर से ये अमन खींचने को तुला हुआ है। घबराता हुआ वहां पर भागा ओनर के पास। ओनर को बताया चलो चलो चलो, ये मैटर हो गया, बंद हो गया अमन। भागते हुए ओनर आया। अब मेन मुद्दा ये था कि होटल छोटा था, होटल में ज्यादा लोग रुकते ही नहीं थे। दरअसल ओनर का एक बॉय, बस 2 लोग रहते थे। तो अब क्या हुआ, ओनर और एक छोटा सा बच्चा वहां पे आए। अब ये तीनों मिलके खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरवाजा ठोक रहे हैं, आवाज लगा रहे, पीछे से अमन की आवाज नहीं आ रही है। रूम के अंदर अमन जैसे सुन सन्नाटा में छा गया। बहुत कोशिश करते हैं, और कोई तो था नहीं जो मदद करके दरवाजा तोड़वा दे। दरवाजा मजबूत था, कुछ नहीं होता है। फिर डिसाइड करते कि एक काम करो भाई, तुम मेरे कमरे में साथ में चलो, वहीं पर सो। सुबह जैसे हमारे बंदे आएंगे, हम ये दरवाजा पहले तोड़वाएंगे कि मैटर क्या हो गया, दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा, और अंदर जो बंदा था अमन, उसका क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही है। जैसे सुबह होती है 6 बजे, रात भर नितिन को नींद नहीं आई। जैसे सुबह 6 बजे अचानक से उसको एक झपकी लगी कि वो उठा और बोला चलो रूम की तरफ। रूम की तरफ गए तो एक बार में दरवाजा आराम से खुल गया। जैसे दरवाजा खुला, अंदर जाते ही हैं कि दरवाजे से बस बिल्कुल लग के ही अमन नीचे जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है। नितिन उसको हिलाता डुलाता है, मुंह में पानी वानी डालते, और वो होश में आता है। उससे पूछते कि क्या हुआ था पिछली रात। अमन बताता है कि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर से नितिन की चिल्लाने की आवाज बंद हुई, वैसे ही अचानक से मेरे सर पे प्रेशर से एक डंडा जैसा पड़ा पीछे से। रूम में अकेला था ये, फिर भी एक डंडा जैसा पड़ा, और इसके बाद उसने तुरंत चिल्लाया, हे माता रानी बचा लो। जैसे उसने ये चिल्लाया, जमीन पर गिर गया। डंडा बहुत जोर से पड़ा था ना। उसके बाद अमन को कुछ नहीं पता। उसके बाद सीधे उसकी आंखें अभी खोली। अब भाई ये बोलना शुरू करता है, रात भर कुछ नहीं बोला था ओनर ने। अब ओनर बताता है कि दरअसल मैं आप लोगों को यहां पर रुकने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि आप लोगों से 4-5 साल पहले यहां पर एक कपल ठहरे हुए थे। नई नई शादी हुई थी, लेकिन जो पति था ना वो सनकी टाइप का था, थोड़ा बड़ा इरिटेटिंग अजीब सा बिहेवियर का था।
पत्नी के ऊपर बहुत डांट रहा था, रिसेप्शन में चेक इन के टाइम पर एक बार हाथ भी उठा दिया था। तो इन लोगों को डर लग रहा था उनको रूम देने से, लेकिन इनको रूम देना था, नया नया उस टाइम होटल बना हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो दोनों पति पत्नी थे ना, वो उस रूम में रुके और रूम में जाने के बाद उनके आधे घंटे के बाद बहुत जोर जोर से लड़ाई की आवाज आने लगी और फिर एक जोर की चीख के साथ वो लड़ाई खत्म हो गई। फिर अचानक से भागते हुए ये लोग उस रूम में गए तो क्या पाए, एक लोहे की रॉड पत्नी के हाथ में है। पत्नी का जो चेहरा और पूरी बॉडी वॉडी पूरी खून से लथपथ है और बाथरूम में उसका पति मरा पड़ा है। ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँचती है और पत्नी को गिरफ्तार करके ले जा लेती है। उसके बाद उसके पति की डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया, रूम वूम साफ हुआ, जो खून की नदियाँ बह गई थी बाथरूम में वो ठीक हुआ। फिर वो जो लोहे की रॉड थी वो पुलिस वालों ने या फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों ने उसको लेके गए। फिर उसके बाद से उस रूम में कोई भी इंसान रुकता था और वो बाथरूम का उपयोग करता था ना, तो उसके साथ बड़ी क्रीपी हरकत होती थी। कभी वो बेहोश हो जाता था, कभी हाई फीवर, कभी पोजेस्ड, तो कभी कई सारे लोग मतलब वहां से निकलने का लिटरली पागल हो गए हैं। इसलिए वो लोगों ने पिछले कुछ दिनों से होटल वालों ने जब भी वो रूम को रेंट पर दे रहे थे तो यही कहकर दे रहे थे कि भाई बाथरूम का यूज नहीं करना, लेकिन बैचलर तो सुनते नहीं है। इसीलिए वो ओनर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप लोग बैचलर है, हम आपको नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों ने बोले थे कि हम आपकी कंडीशन मानेंगे, बात मानेंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर उसके मना करने के बावजूद भी वो बाथरूम का यूज किए और फिर उन लोगों को इस अजीब चीज का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, शायद माता रानी का आशीर्वाद उन लोगों के साथ था, अमन के साथ था। किस्मत अच्छी थी कि वो वार होने के बाद उसने माता रानी का नाम ले लिया और फिर सब कुछ अभी ठीक है। लेकिन अभी देखो ये पोजेस तो नहीं हो गया है, लेकिन उस वाक्या को आज कितने साल हो गए, 2014 के आसपास बीता था, 7 साल के आसपास हो गए। लेकिन अमन और नितिन दोनों वेल एंड गुड है, लेकिन उनके जहन में ये बात इतनी ज्यादा छप गई, वो एग्जाम से लोग नहीं निकाल पाए, क्योंकि ध्यान में क्या, जो भी लक का हो या कुछ भी कहो, उसके बाद फिर इन लोगों की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पढ़ाई भी करने जाते थे या कहीं एग्जाम देने जाते थे तो उनको दिमाग में वही सूझता था और फिर इस चक्कर में वो लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाए और फिर अभी फाइनली छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं एक छोटे से गाँव में ही जहाँ पर वो रहते थे। तो सोचो मतलब एक भूतिया घटना ने 2 नॉर्मल लड़कों की जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला दिए। तो इन पैरानॉर्मल चीजों से ना हमें कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनको जितनी उंगली करोगे ये उतना आपके सामने आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं कि इनसे बेमतलब के पंगे लो। इनकी जो बाउंड्रीज है, इनके और हमारे बीच की बाउंड्रीज को हमेशा मतलब रखो कि नहीं, यहां से हम क्रॉस नहीं करेंगे, ना ही उम्मीद करते कि आप वहां से क्रॉस करो। आप लोग समझ रहे हो ना, आप लोग विश्वास करो या ना करो भूत प्रेतों में, लेकिन आप लोगों को बाउंड्री तैयार करके रखना ही है। उस बाउंड्री को आपको कभी क्रॉस नहीं करना है, चाहे विश्वास करते हो या ना करते हो। खैर दोस्तों, इस वीडियो को अब तक आप लोगों ने देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। ये पूरी की पूरी कहानी इंस्टाग्राम में मुझे नितिन की एक फ्रेंड ने लिख भेजी थी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे साफ साफ मना की थी। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहां पर आ जाइए, वहां पर आप अपनी कंप्लीट स्टोरी लिख के मुझे भेज सकते हैं। मेरी 2 इंस्टा आईडी है, दोनों की लिंक मैं डाल रहा हूं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे लिख के भेज दीजिए। दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की कहानी जल्द से जल्द कैमरे के सामने लेकर आऊं। चलिए हम कल के एक और बहुत ही खौफनाक, हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।